बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लार्ज डेटा टेबल को कंबाइन किस तरह से किया जाएगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर दो सेल्स रिकॉर्ड है। यहाँ पर हमारे पास डेटा रीजन सेल्स रिप्रेजेंट और प्रोडक्ट्स हैं और जो क्वांटिटी है वो है। और ये तकरीबन एक डेटा जो है वो तकरीबन हमारे पास 1000 तक है। और इसी तरह का एक सेम डेटा टेबल 2 के अंदर मौजूद है और ये रिकॉर्ड भी सेम उतना ही आ रहा है हमारे पास। और इसके अंदर भी रीजन सेल्स प्रोडक्ट क्वांटिटी दी हुई है। अब इन दोनों टेबल को मर्ज किस तरह से किया जाएगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और पिवोट टेबल का यूज़ करेंगे इसके अंदर और डेटा कनेक्शन और डेटा टेबल। तो सबसे पहले ये डेटा हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट या फिर यहाँ से आप कंट्रोल स्टाइरिक करेंगे तो ऑल डेटा जो होगा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से फॉर्मेट एस टेबल के अंदर से जो भी आपको कलर फॉर्मेट टेबल का रखना है यहाँ से आप टेबल का कलर चूज़ करके ओके कर दें। यहाँ से मैं होम मेन्यू में जा रहा हूँ। कलर जो ऑलरेडी पहले से अप्लाई हुआ है उसको नो फिल कर रहा हूँ ताकि टेबल का ओरिजिनल कलर शो हो यहाँ पर। सेम इस टेबल को भी इसी तरह से करेंगे। ऑल जितना डेटा एक साथ सिलेक्ट करना है आपको तो फर्स्ट हेडिंग के ऊपर कर्सर लेके कंट्रोल स्टाइरिक ऑल डेटा सिलेक्ट। और सेम यही स्टाइल फॉर्मेट इस टेबल में चाहिए। ये वाला स्टाइल ग्रीन टेबल स्टाइल मीडियम इसको मैं सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। दोनों टेबल में कन्वर्ट हो गए डेटा हमारे। नेक्स्ट अप स्टेप डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम टेबल रेंज में जाएंगे तो यहाँ जो डेट का कॉलम होगा ये डेट एंड टाइम के साथ शो हो रहा होगा। क्यूरीज ऑप्शन के अंदर क्यूरी की विंडो आएगी। ठीक है जी, टेबल पावर क्यूरी एडिटर। और जो फर्स्ट टेबल में आपका कर्सर था उसका डेटा यहाँ रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। इसका फॉर्मेट नॉर्मल डेट में ही लाना है तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट ऑप्शन सिलेक्ट तो ये टाइम क्लियर होकर डेट में शो हो जाएगा। रिप्लेस करंट क्लिक। ये काम करने के बाद यहाँ पे चेंजेस टाइप ये काम किया है हमने और टेबल 1 इसका नाम आ गया। सही है जी। यहाँ पे इतना करने के बाद क्लोज एंड लोड कर देंगे इसको तो ये डिफाइन हो जाएगा हमारे पास टेबल क्यूरी के अंदर। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये करने के बाद। ठीक है जी, ये ऑप्शन शो होगा इंपोर्ट डेटा। जैसे क्लोज एंड लोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन। इस पर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट टेबल और यहाँ क्यूरी में ये ऐड हो जाए क्यूरीज एंड कनेक्शन ऑप्शन और टेबल 1 कनेक्शन ओनली। ठीक है जी, ये इसका टेबल का डेटा आ गया हमारे पास क्यूरीज का टेबल 1 का। इसको यहाँ से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद सेकंड वाली जो हेडिंग आ रही है सेकंड टेबल के कॉलम की फर्स्ट हेडिंग इधर क्लिक और यहाँ पर वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। फॉर्मेट टेबल रेंज वही पावर क्यूरी एडिटर का ऑप्शन विंडो शो होगी और वो नेक्स्ट वाले टेबल जो हमने कर्सर क्लिक किया था उस टेबल का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर। और अब सेम डेट फॉर्मेट के लिए आप ऑप्शन में जाकर यहाँ से डेट क्लिक करेंगे। डेट क्लिक करके बस ये काम करना है। और ये देखें यहाँ पर रिप्लेस करंट और इसके बाद टेबल 2 नाम आ गया। डिफ़ॉल्ट नाम चेंज भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। ये काम करने के बाद क्लोज एंड लोड में जाएंगे। यहाँ पर सेव योर चेंजेस टू दिस क्यूरी, क्लोज द क्यूरी एडिटर विंडो एंड स्पेसिफाई वेयर टू द लोड रिजल्ट। क्लोज करेंगे वही ऑप्शन देगा इंपोर्ट डेटा और यहाँ से टेबल पिवट रिपोर्ट सेलेक्ट हाउ टू यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे भी टेबल 1 है, टेबल 2 का रिकॉर्ड भी आ जाएगा ओके कनेक्शन ओनली के साथ। ठीक है जी, दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड ऐड हो गया क्यूरीज एंड कनेक्शन में। अब इन दोनों टेबल को मर्ज करना है एक मास्टर फाइल के अंदर तो इसका यूज़ करेंगे हम। ये किस तरह से होगा इसको पिवोट टेबल से अप्लाई करके देखेंगे कि मर्ज किस तरह से किया जा सकता है इन दोनों टेबल्स को। ठीक है जी, क्यूरीज एंड कनेक्शंस रहेगा इसी तरह से। और अब हम यहाँ पर जाएंगे। ये काम करने के बाद कंप्लीट डेटा मेन्यू। ठीक है जी, डेटा मेन्यू में दिया हुआ है गेट डेटा और यहाँ पर दिया हुआ है कंबाइन क्यूरीज के अंदर अपेंड टू क्यूरीज फ्रॉम दिस वर्कबुक। ठीक है जी, इसके देखें साथ लिखे हुए जो है वो डेफिनेशन शो हो रही है अपेंड की। अपेंड टू क्यूरीज फ्रॉम दिस वर्कबुक क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन शो होगा इसका आपके पास अपेंड टू टेबल
3 और मोर टेबल। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास 2 टेबल हैं। 2 टेबल में प्राइमरी टेबल में कौन सा है, टेबल 1, और टेबल 2 अपेंड टू द प्राइमरी टेबल, सेलेक्ट करेंगे टेबल 2। ये काम करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा। ओके का ऑप्शन क्लिक, जैसे ही ओके का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल लोड दिखाएगा आपको। अब ये जो हमारा रिकॉर्ड आ रहा है ये दोनों टेबल मर्ज करके आ रहा है, यानी 1 से लेके एक टेबल का डेटा हमारे पास 1000 तक की रो के अंदर ऐड था। अब अगर हम इसके लास्ट रो में जाएंगे तो तकरीबन 2000 का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा होगा हमारे पास। ठीक है जी, देखें मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर 1000 तक का एक टेबल का डेटा था, लेकिन दोनों हमने मर्ज किए अपेंड ऑप्शन से, तो यहाँ पर वो टेबल दोनों एक टेबल की शक्ल में आ गए। और यहाँ से अगर हम और स्क्रॉल करेंगे रिकॉर्ड को तो इस तरह से इंक्रीज हो रही है 1000 के बाद भी हमारे पास। ठीक है जी, तो ये जितना तकरीबन 2000 तक का रिकॉर्ड एक टेबल के अंदर आ गया हमारे पास। जितना बड़ा लार्ज डाटा होगा उसके ऊपर इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जितना बिग टेबल होंगे, जितना लार्ज डाटा होगा उसके ऊपर आसानी से इन क्यूरीज को, इन ऑप्शंस को फॉलो करते हुए आप डेटा को मर्ज कर सकते हैं इजी स्टेप से। तो ये काम करने के बाद इतना यहाँ पर किलोज एंड लोड क्लिक कर देंगे। यहाँ टेबल का जो दोनों मर्ज करके आ रहा है नाम अपेंड आ रहा है, यानी दोनों टेबल का डेटा जो मर्ज हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट नाम अपेंड 1 के नाम से आ रहा है। अगर उसको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे कर देंगे किलोज एंड लोड 2। जैसे किलोज एंड लोड 2 करेंगे तो ये ऑप्शन शो होगा यहाँ पर, और इसमें आपको क्लिक करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन। अगर डायरेक्ट डेटा शो करेंगे तो वो एक ऑल का जो होगा वो विदाउट डुप्लीकेट इसका डेटा मर्ज करके दिखाएगा आपको। लेकिन हमें स्किप डुप्लीकेट के साथ मर्ज करके या तो रीजन से देखना है, या प्रोडक्ट से देखना है, या सेल से देखना है, तो हम इसके लिए अलग से पिवोट टेबल से ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे। हम डिफ़ॉल्ट इनमें टेबल या पिवोट से नहीं चाह रहे देखना, तो ओनली क्रिएट कनेक्शन, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉड्यूल चेक लगेगा, और ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये दिखाएगा अपेंड 1 के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहा है मर्ज होकर टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। कुछ सेकंड्स लगेंगे और जितना ज़्यादा डाटा होगा वो सारा का सारा एक मर्ज टेबल की शक्ल में और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड के साथ लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कितना रिकॉर्ड है आपको उस टेबल के अंदर दोनों टेबल मर्ज करने के बाद। ये आ गया। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड आने के बाद अब यहाँ पे हमें पिवोट टेबल से इन दोनों टेबल का डेटा जो मर्ज करके रिपोर्ट बनेगी वो शो करना है। तो यहाँ से टेबल 1 के फर्स्ट हेडर के ऊपर क्लिक, कंट्रोल स्टैरिक, होम मेन्यू में जाएंगे क्लियर ऑल, और इसी तरह सेकंड टेबल के फर्स्ट हेडर सेल पे क्लिक, कंट्रोल स्टैरिक, ऑल डेटा सिलेक्ट, ऑल डेटा सिलेक्ट के बाद क्लियर ऑल। ठीक है जी, क्लियर ऑल के बाद अब यहाँ पर हमें पिवोट टेबल रिपोर्ट बनानी है और उन दोनों डेटा को मर्ज करके जो डुप्लीकेट है उसको स्किप करके जो रिकॉर्ड मर्ज होकर आएगा वहाँ पर सेल्स का वो हमें चेक करना है, क्वांटिटी वाइज, रीजन वाइज, डेट वाइज। तो इसके लिए फिर हम यहाँ से इंसर्ट मेन्यू, उसको क्लोज कर दिया क्यूरी ऑप्शंस को। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है हमारे पास पिवोट टेबल में हम जाएंगे तो ये पूछेगा आपसे एक्सेस्टिंग वर्कशीट, वही डेटा ऐड डेटा मॉडल किया था हमने, तो वही डिफ़ॉल्ट डेटा यहाँ पर हमारे पास ऐड हुआ होगा पिवोट टेबल में। डेटा सोर्स यहाँ से हमें शो करना है डेटा। सिंपली यूज़ दिस वर्कबुक डेटा मॉडल, क्योंकि हमने जो ओके किया था यूज़ डेटा मॉडल पर किया था, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट उठा रहा है पिवोट टेबल ऑप्शन, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे पिवोट टेबल की जो क्लासेस मैंने पहले अपलोड करी हैं अपने चैनल पे, उसका तरीका क्या होता है पिवोट टेबल वीडियो के टैब में आके आप देख सकते हैं। पिवोट टेबल्स वगैरह की एक रिसेंट वीडियो ये अपलोड करी थी, इसके अलावा प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, और यहाँ से सर्च करके भी आप पिवोट टेबल को समझ सकते हैं कि किस तरह का काम करता है पिवोट टेबल। तो यहाँ फ़िलहाल जो हमारा काम है इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है पिवोट टेबल में फील्ड डायरेक्ट शो नहीं होती है ऑन, यहाँ पर आपके पास डेटा ऐड हुआ होता है, लेकिन हमारे क्यूरी ऑप्शन से टेबल मर्ज किए थे तो यहाँ अपेंड लिखा हुआ आ रहा है। जो क्यूरी डेटा सोर्स क्यूरी अपेंड था और अपेंड डिफ़ॉल्ट हमारे दोनों डेटा को मर्ज करके नाम आ रहा था अपेंड आ रहा। तो इसको क्लिक करेंगे तो जितना रिकॉर्ड हेडिंग का कॉलम्स का आपका था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 4 ऑप्शन पिवोट में होते हैं, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू, जहाँ से जो चीज़ आपको शो करनी है टेबल पिवोट के अंदर वो यहाँ पे आपको ड्रैग करनी है। तो मुझे क्वांटिटी वैल्यू में रखनी है, कितनी वैल्यू होती, किस चीज़ की कितनी वैल्यू होती, यहाँ से आप प्रोडक्ट की देखनी है तो रॉ में प्रोडक्ट रख के देख लें। तो दोनों टेबल के अंदर जो बोर्ड्स थे वो टोटल इतने सेल्स किए गए हैं, क्वांटिटी चेयर्स इतनी सेल्स की गई हैं, कीबोर्ड इतने सेल्स किए गए हैं,
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। और इसी तरह जो रिकॉर्ड जिस चीज़ का आपको डिस्प्ले करना है उस हिसाब से आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी मेरी शो हो रही है, मुझे सेल रिप्रेजेंट चाहिए, तो यहाँ से प्रोडक्ट का डेटा मैंने उठा के यहाँ पर क्रॉस कर दिया, क्लियर हो गया प्रोडक्ट रॉ से। और अब इसकी टेबल के अंदर सेल्स रिप्रेजेंट जो है उनको देखना है, तो यहाँ पर मैंने रॉ के अंदर सेल्स पर्सन जो थे उनको ड्रैग करा, तो किसने कितनी क्वांटिटी में क्या सेल करी ये रिकॉर्ड। फिर इसको भी नहीं चाहिए, हमें रीजन वाइज देखना है, रीजन को मैंने ड्रैग करा, तो दोनों टेबल का, ये एक टेबल का नहीं है, दोनों टेबल का डेटा जो मर्ज किया गया है पावर क्यूरी से, जो अपेंड टेबल था हमारा मेन, उसका रिकॉर्ड दोनों मर्ज करके यहाँ शो हो रहा है, ये रीजन वाइज, सेल्स पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज। ठीक है जी, तो ये था आज की इस क्लास का टॉपिक। और रीजन वाइज देख लिया, प्रोडक्ट वाइज देख लिया, प्रोडक्ट वाइज करने के बाद डेट वाइज अगर चाहिए तो डेट वाइज रख सकते हैं आप रिकॉर्ड। अब क्या चीज़ किस तरह से आपको डिस्प्ले करनी है पिवोट में, वो आप अपने हिसाब से ट्रैक करके अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि किसने नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या सेल्स करी, तो इस तरह से भी इसका डेटा शो हो सकता है। प्रोडक्ट वाइज देखनी है तो प्रोडक्ट भी एक सेल्स के अंदर रख सकते हैं, हर नाम के साथ जिसने जो प्रोडक्ट सेल्स करी है वो रिकॉर्ड आप इस तरह से देख सकते हैं। यानी अपने हिसाब से आपको जैसा बेहतर लग रहा है पिवोट टेबल को आप ड्रैग करके दिखा सकते हैं डेटा, जैसे इजी लग रहा है उस हिसाब से आप स्टेप्स को फॉलो कर लें और डेटा को शो कर लें यहाँ पर। ठीक है जी, एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा भी आप दिखा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से डेटा को आप रख सकते हैं इस तरह से। एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा जो मैं कह रहा हूँ दिखाने के लिए वो इस तरह से हो सकता है, जैसे आपने एक पिवोट बना लिया, मुझे दूसरा जो है रीजन वाइज चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लें, कंट्रोल-C कॉपी, और यहाँ पर क्लिक कंट्रोल-V पेस्ट, तो ये दो पिवोट टेबल बन गए एक ही डेटा के। अब यहाँ से इस वाले पे कर्सर होगा तो इसके पिवोट टेबल ऑप्शन शो होंगे। एक को हमने यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज रख लिया, दूसरे को हम रीजन वाइज देखना चाह रहे हैं, तो इस वाले पिवोट में जाके यहाँ से आप रीजन को ड्रैग कर लें, तो दोनों पता चल रहे हैं इन रीजन पे ये हुआ है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इतनी क्वांटिटी सेल हुई है। इसी तरह अपने हिसाब से एक और अगर आपको कॉपी करनी है कॉपी कर लें, अलग अलग पिवोट टेबल सेक्शन में आप बनाकर देख सकते हैं। ये क्वांटिटी आ गई, आप एंड में जाएं, आप प्रोडक्ट वाइज नहीं चाहिए, सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, तो यहाँ से सेल पर्सन का रिकॉर्ड इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस है जिस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं पिवोट टेबल और देख सकते हैं, तो वो मैंने सब इसमें आपको समझा दिया। वीडियो ना पसंद आने की तो कोई वजह नहीं है और वीडियो काम की ना हो ये भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें रिटर्न आपके लाइक्स आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फर्स्ट इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।